और जैसा आप लोगों को हमने कल भी बताया था, सबको ज्ञात है, आज हमारे बीच परम श्रद्धेय स्वामी जोगरी सी करमवीर महाराज जी पधार चुके हैं। मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की तरफ से उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं और हार्दिक स्वागत भी करता हूं। सभी साधक भाई और बहनें सीधे बैठ जाएं, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में। दोनों हाथों की स्थिति ज्ञान मुद्रा में रहे। वेदों का महान मंत्र गायत्री मंत्र, जिसका एक एक शब्द हमारी आत्मा और मन को प्रभावित करता है, शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। मंत्र के अंत में भक्त ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रहा है, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददताघ्नता जानता स्वं गमेमहि। ओम शांति शांति शांति। पूरा देश योग सप्ताह मना रहा है। 21 जून आएगा तो पूरा विश्व योगमय हो जाएगा। तो अब आप प्रारंभ करेंगे इसी प्राणायाम को। सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद रखें, मनोयोग से करें। 3 से 4 बार डीप ब्रीथ, गहरा श्वास अंदर भरते समय पेट को नहीं, छाती को फुलाना। डायफ्राम तक हमारा भाग फूलेगा। एक रिदम के साथ करेंगे। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सभी। इसमें कपाल भाती भी होगी। 4-5 क्रियाएं एक साथ में होती हैं इसमें। गर्दन को थोड़ा झुकाएंगे, जालंधर बंद, पेट को अंदर की ओर खींच कर रखना, उद्यान बंद। करेंगे थायराइड के लिए। आज थायराइड की बीमारी बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारा खान पान अच्छा नहीं है। ठंडा गर्म ये सब हम खाते रहते हैं। तो ये एक ही ऐसा प्राणायाम है और मैंने इसे कबूतर से सीखा है। कबूतर करता ना गुटर को, तो मैंने एक दिन देखा उसको, मुझे लगा कि ये कोई एक क्रिया हमारे लिए भी हो सकती है, क्योंकि सारी चीजें हमने उनसे सीखी हैं। जितने भी आसन हैं लगभग हमने पशुओं से सीखे, पक्षियों से, पशुओं से। तो मुझे लगा कि ये भी उपयोगी है भाई, और मैंने उस पर फिर काम करना शुरू किया। तो उससे इतना लाभ हुआ, एक तो खर्राटे आने बंद हो गए लोगों को, दूसरा थायराइड की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई, और बच्चों की हाइट बढ़ती है। क्योंकि बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड ये 2 सहयोगी होते हैं। तो ये दोनों बढ़िया काम करते हैं। सर्वांगासन में करता है पिट्यूटरी और ये थायराइड करता है। इसको मैंने नाम दिया कपोत उज्जय प्राणायाम। कपोत कहते हैं संस्कृत में कबूतर को, होता ना कबूतर गुटरुगु करता है। आयुर्वेद में त्रिफला होता है, सब जानते हैं उसको। तो त्रिफला में 3 फल होते हैं, हर्ड, बहेड़ा, आंवला। तो इसमें एक फल होता है बहेड़ा, तो वो कसेला होता है। और जो कसेली चीज होती है जहां से गुजरते हैं वहां पर संकोचन विकोचन करती है।
तो उसका एक टुकड़ा लेंगे आप और मुंह में डाल के उसको चूसते रहो 2-2.5 घंटे, अपना काम करते रहो। जब गीला हो जाए इसको चबा कर रस चूस के बाहर फेंक दो। आप देखना 1 महीने में इस प्राणायाम को करना, आपका थायराइड स्वस्थ। अब आप सामने देखेंगे, दोनों हाथ हम फैलाएंगे कंधे के पैरेलल और गहरा श्वास भरने के बाद में दाहिना हाथ राइट हैंड सामने आएगा दोनों पैरों के मध्य में, लेकिन कंधे के पैरेलल रहेगा और पीछे वाले हाथ को देखना है। यदि आपने पीछे वाले हाथ को देख लिया और वो कंधे के पैरेलल है तो आपकी गर्दन हेल्दी और स्वस्थ है। पीठ और छोड़ दीजिए। अब इसी में जो थर्ड अभ्यास है, दोनों हाथ फिर साइड से फैलाएंगे। जिनको पीठ में दर्द है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो देखो उन्हें कैसे करना है, इसको टच नहीं करेंगे, हाथ ऊपर रहेगा और जो स्वस्थ हैं वो इसको टच करेंगे। पीछे वाला हाथ सिर के ऊपर रहेगा, उसको देखेंगे। अब दोनों हाथ रखेंगे घुटनों के ऊपर, गहरा श्वास अंदर भरें और दोनों हाथ ऊपर उठाएं। अब श्वास को निकाल करके जो सामने वाला घुटना उसके सामने झुकना है। देखो कैसे श्वास निकालेंगे, इस तरह जाएंगे। जिनको पीठ में दर्द है वो बैठे बैठे रहना, वो नीचे झुकना नहीं भाई। पीठ में दर्द वालों को सामने नहीं झुकना चाहिए। और अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर की थाइस के ऊपर रखें, सामने देखेंगे और दाहिने हाथ से दाहिने पैर का घुटना पकड़ें और बाएं से पंजा छाती से लगाएंगे, नीचे प्रेस करेंगे इसको हिप जॉइंट को रिलैक्स करने के लिए। करें दूसरे पैर से इसी अभ्यास को रिपीट करेंगे। घुटना पकड़कर छाती से लगाएं, फिर नीचे प्रेस करें। और अब इसी से शून्य की आकृति बनाएंगे, 0 बनाएंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। और अब इसके पश्चात करेंगे बटरफ्लाई। जब ये अभ्यास कर चुके होंगे तो बटरफ्लाई बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा जो हिप जॉइंट है वो मूवमेंट्स में आ जाता है। अब इसमें एक फुल बटरफ्लाई है, जानते हो? अभी तो आधी तितली उड़ रही है, अब देखो ये उड़ेगी पूरी। चलाओ फुल बटरफ्लाई। हाँ, बहुत सुंदर दृश्य। जब आप देखेंगे ना चित्र में तो आपको भी आश्चर्य होगा, इतना सुंदर हम कर रहे थे। गहरा श्वास अंदर भरेंगे, दोनों हथेली घुटनों पर रखें और श्वास भरने के पश्चात हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पे। देखना भी है ऊपर की ओर। तो इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, बैक के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। यहाँ थोड़ी देर होल्ड करेंगे इसमें, फिर वापस आए। नीचे आने के बाद इस श्वास को छोड़ना है भाई। श्वास भर के जाएंगे और नीचे आने के बाद छोड़ना होगा। फिर एक बार रिपीट करेंगे इस अभ्यास को। गहरा श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे उठाओ, कोशिश कर। और दोनों हाथ चेस्ट के ऊपर ले आएंगे, सामने देखेंगे। ऐसे करो ना आप, ऐसे। आप गहरा श्वास भर के पीछे जाएंगे, लेकिन मेरी एक बात सुनना। कुछ भाई बहनों को जब वापस आते हैं तो चक्कर आ जाता है, तो उसमें क्या करना, हाथ खोल के नीचे लगा लेना। जो करते रहते हैं उनको नहीं आएगा, जो कभी बीच बीच में करते हैं ना, उनका अभ्यास नहीं होता, उनको कई बार होता है, क्योंकि मैं कराता। तो वापस आए, चक्कर आए तो उसमें हाथ खोल के लगा लेना। फिर एक बार रिपीट। और एक अभ्यास करेंगे हम पीठ के लिए, हाथों के लिए, विमान आसन। सामने देखेंगे, राइट हैंड सामने से सीधा होगा और लेफ्ट लेग हाथ दूसरा होगा, पैर दूसरा होगा। थोड़ा बैलेंस बनाओ, सामने देखो, छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ से करेंगे आप।
सामने वाला हाथ हमारे कान के नजदीक रहे। हाँ, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सभी। छोड़ दीजिए। तो यह है विमान आसन, हमारी पीठ के लिए, हाथों के लिए, सबको। तो जीवन की छोड़ दीजिए। एक नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हिप जॉइंट के लिए, घुटने के लिए, टखने के लिए। देखो सामने पैर राइट साइड में जाएंगे तो गर्दन राइट में होगी, इसको चलाना है, थोड़ा गति में चलाओ। घुटने मिला के रखो, घुटने मिला के। ये रीढ़ की हड्डी के में लचक पैदा करता है। आजकल पीठ की सबसे ज्यादा बीमारी बढ़ रही है, बैक की, तो उसे हमें स्वस्थ बनाना है। और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसके अंदर, उतना ही हम हेल्दी और स्वस्थ होंगे। कोशिश करो पैरों को साइड में जमीन से स्पर्श करें, हाँ, तब उसमें अच्छा प्रभाव होगा। हाँ, चलाओ, बहुत अच्छा चला रहे हैं। कई तो बहुत सुंदर कर रहे हैं। दाहिना पैर सीधा होगा, बायां नीचे ना स्टैंड से लगा देते हैं नीचे से, वो लगाना। उठाओ बहन, थोड़ा उठाओ, पैर पैर पर उठाना पड़ेगा बहन पहले से। बहुत इजी है, थोड़ा समझने की बात है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। हाँ, काफी भाई बहने बहुत सुंदर कर रहे हैं। श्वास भरो अंदर, इसमें श्वास को भरने के बाद ऊपर आएंगे, कीजिए। और हाथों को थोड़ा झुका के रखो, पूरा सीधा नहीं करना, देखना है आसमान की तरफ। ये पीठ के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। शोल्डर्स के लिए थोड़ा होल्ड करेंगे यहाँ पर। अब नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद श्वास को छोड़ना है। तो बच्चों की हाइट भी बढ़ती है इससे, जो अंडर एज हैं अभी। गहरा श्वास अंदर लीजिए, वापस आए। और इसके पश्चात करेंगे धनुरासन। पीछे से पैरों को मोड़ लीजिए और दोनों हाथों से टखने पकड़ लेंगे। जिनको बहुत ज्यादा पीठ में दर्द है या हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया हो, हाई बीपी रहता है बहुत ज्यादा, तो ऐसे भाई और बहनों को नहीं करना। शेष सभी कर सकते हैं। गहरा श्वास अंदर भरें और पैरों को पीछे की ओर धक्का लें और हाथों से खींचे, आसमान की ओर देखना। हाँ, बहुत सुंदर। कुछ भाई बहने मैं देख रहा हूँ सीधा नहीं कर पा रहे, तो घुटने के पीछे से पकड़ के दोनों हाथों से और उसको सीधा कर सकते हो आप। बहुत ही प्यार से धीरे धीरे वापस आए। फिर गहरा श्वास अंदर भरें और दूसरे पैर से जिस दिन हमारा पैर सीधा हो जाएगा तो समझना हमारा हिप जॉइंट एकदम हेल्दी है। और मैं देख रहा हूं कि लगभग 98% भाई और बहनों के पैर सीधे हैं। छोड़ दीजिए। अब दोनों पैर मिलाएंगे और गहरा श्वास अंदर भरें। लेकिन जिनको मना किया, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, हर्निया हो, ऑपरेशन हुआ हो कोई, तो एक एक पैर से करना। शेष सभी गहरा श्वास अंदर भरें और दोनों पैरों से एक साथ। जब वापस आएंगे तो बहुत ही प्यार से, धैर्य से वापस आएंगे। आइए, धीरे धीरे। इससे लोड पड़ता है पेट के ऊपर, तो डायबिटीज के लिए, पेट के डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा। हम करेंगे कंधर आसन। ये पीठ के लिए, पेट के लिए और विशेषकर बहनों के लिए अच्छा अभ्यास। गहरा श्वास अंदर भरें और हिप्स और बैक को ऊपर उठाएंगे। कीजिए,
इंटरलॉक करते हुए पैरों में लगभग 6 इंच का अंतर रखें। गहरा श्वास अंदर भरें और हाथ भी ऊपर उठाएंगे सामने देख करके और पंजे के बल आएंगे। श्वास अंदर भरें कीजिए। तो नीचे आने के बाद श्वास को छोड़ना है, हथेलियां सिर के ऊपर। 3, ये बच्चों की हाइट के लिए और हमारे स्नायु तंत्र को बलिष्ठ बनाने के लिए। और दिनचर्या हमारी अच्छी होनी चाहिए। लाइफ स्टाइल जितना अच्छा होगा उतना ही शरीर भी अच्छा होगा। सुबह उठने का और शाम को सोने का टाइम निश्चित करो। बच्चों को भी आदत डालो शुरू से ऐसी। तो भाई हार्ट की इन सबकी प्रॉब्लम से अगर बचना है तो योगा अभ्यास प्राणायाम करो, दिनचर्या को अच्छा बनाओ और घी और तेलों पे विश्वास मत करो। अपने खान पान को अच्छा करो। मैंने बताया ना, मेथी दाने का प्रयोग करो। घरेलू चीजों में जो मेथी होती है उसका दाने का आधा चम्मच सुबह शाम खाओ और इसकी एक्सरसाइज करो हल्के वाली। एक ऊपर जो हमारे रिंग होता है जाल, उसमें रस्सी डाल दो और पकड़ करके उसकी रस्सियां ये किया करो, आराम आराम से रुक करके। ये तो इस सर्वाइकल के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए अच्छा अभ्यास है। बिना झटका लगाए कोई अच्छा तेल ले लो, मार्केट में मिलते हैं, महानारायणी तेल है या महाविश्व गर्भ है, तो उसकी मधुर मालिश करेंगे, प्रेशर वाले नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी हंसी। ईश्वर करे आप ऐसे ही हंसते रहें और स्वस्थ रहें। हमारे बीच में प्रोफेसर ब्रजीव त्यागी जी, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर है। मैं चाहूंगा कि ये 2 शब्द कहें। और आदरणीय स्वामी जी को सादर प्रणाम। सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, मेरे सब साथीगण, आज पर्टिकुलरली मेरा स्वामी जी के साथ काफी लंबा समय संबंध रहा, तो मैं तहे दिल से स्वामी जी का शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहता हूँ। योगा, आसन, प्राणायाम के बारे में जो वेरिएशंस बताएं वाकई बहुत ही हम लोग के लिए लाभप्रद रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो आसन्स के वेरिएशंस हैं आज हमको सीखने को मिला है। मैं भी बाद फिटनेस में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, तो लेकिन आज जो चीज़ें सीखने को मिली हैं, हमारे जॉइंट्स को, लिगामेंट को, टेंडन को कैसे हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं और कैसे उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को अभिवादन, नमस्ते। कल जिस सभी